मतलब गन्ना मर गया था। हाँ। मतलब कैसे क्या ऐसी? जो फैक्ट्री लगी हुई उत्तराखंड में, इनसे केमिकल आता है बहेगा, और यहाँ पानी बरसात का आता है ना, वो केमिकल मार देता है इस फसल को। सरकार ने आज तक अल्लाह मुआवजा मिला, जो मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। नहीं, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास और जय किसान। सरकार तो कह रही है, इलेक्शन नजदीक आगे नुकारी सरकार तब जा। योगी जी तो आए थे ना यहाँ पे? हाँ आए थे, अभी कुछ नहीं मुआवजा। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहानी बोला तो होगा कुछ ना, क्या पता आप गए ना हो वहाँ पे। नहीं जाए, गए भी सारे रहे थे वहाँ से, अभी तक कुछ नहीं मुआवजा आया। तो किसानों की कुछ राहत की बात ऐसी कही नहीं है? किसानों के लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने? अभी तो कुछ भी राहत नहीं मिल रही। अभी तो यही है भैया, फसल जिसकी मर गई वो अपना, जिसका मर रहा वो रो, जिसका मर रहा वही रो रहा, दूसरा कौन रो रहा है? वही गाना, वो पिक्चर आगे कल हवेली पे आ जाना, हवेली पे। तो बोल रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी। सबका विकास खत्म हो लिया अब जा। अब ये तो मोदी और योगी रह गए नाम के। तो जी आज हम ये किसान हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये यहाँ पे गेहूं बो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ग्राम चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं हरप्रीत सिंह, और आज मैं एक खादर में हूँ, शुक्रताल विलेज, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के। और यहाँ पे किसान भाई हैं हमारे जो खेती करते हुए हमें देखे, और काफ़ी कुछ इनसे देखने को मिला, और दिल चाहा कि इनसे कुछ इनके दिल में चल रही बातें, इनके हृदय में जो बातें हैं, दुख दर्द है, वो आपसे शेयर करें। सो आज हम भाई से के साथ हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र। अच्छा, तो आप कब से खेती करते हैं? तो जिंदगी भर हमारे बड़े यहीं मर गए खेती करते करते। अच्छा, मतलब पैदाइशी आप खेती से शुरू से? हाँ। तो अब आप क्या बो रहे हैं? अब इसमें गेहूँ बो रहे हैं। अच्छा जी, तो इससे पहले आपने क्या बोया था? गन्ना बोया था। अच्छा, गन्ना बोया था आपने। तो गन्ने में मतलब अभी कुछ फायदा हुआ गन्ना बोने में? गन्ना तो मर गया था सारा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, मतलब गन्ना मर गया था। हाँ। मतलब कैसे क्या ऐसी? जो फैक्ट्री लगी हुई उत्तराखंड में, इनसे केमिकल आता है बहेगा, और यहाँ पानी बरसात का आता है ना, वो केमिकल मार देता है इस फसल को सारी को। अच्छा, मतलब फैक्ट्री की वजह से? हाँ। अच्छा, मतलब फैक्ट्री का पानी यहाँ पे आपके खेतों में आ गया, और उसकी वजह से आपका गन्ना सब खत्म। अच्छा जी। तो इसमें फैक्ट्री ने आपको कुछ मदद की या नहीं की फैक्ट्री के द्वारा? फैक्ट्री यहाँ सरकारी मदद नहीं कर रही। सरकार ने आज तक अल्लाह मुआवजा मिला, जो मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। नहीं, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास और जय किसान। सरकार तो कह रही है, इलेक्शन नजदीक आगे नुकारी सरकार तब जा। हाँ जी। छोड़ नहीं कहा पा रही। नहीं, मतलब दूसरी बात, मुआवजा देने की बात करते हैं, मुआवजा अभी तक नहीं आया किसी का भी। हासिल होगा, सबकी फसल चौपट हो रही। नहीं, उन्होंने एक कृषि कार्ड के नाम से बनवाया तो था कि उसमें ऐसा कुछ? जी कृषि कार्ड ना, अब एक बात तो बताओ, ठेके पे भी लोग भाग ले रहे। जमीन तो मेरे नाम आ गई, मैंने ठेके पे दे दी, ठेके वाले की मुसीबत आ गई नहीं आ गई, मैं तो ठेके उससे पैसे ले लिया सारा। तो ऐसे भी आता है ना, ठेके पे बहुत जनता बोल रही है जमीन। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब अभी जो पीछे बाढ़ आई थी, बाढ़ में जैसे काफ़ी लोगों, काफ़ी किसान थे भाई जो मजदूर थे, वो काफ़ी मिडिल क्लास के थे, बड़े करीब बंदे थे, उनका इतना नुकसान हुआ है। इस नुकसान के तहत सरकार का कोई मुआवजा हुआ है? जैसे योगी आदित्यनाथ जी आए थे कुछ समय पहले। अभी कुछ नहीं दिया। योगी जी तो आए थे ना यहाँ पे? हाँ आए थे, अभी कुछ नहीं मुआवजा। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहानी बोला तो होगा कुछ ना, क्या पता आप गए ना हो वहाँ पे। नहीं जाए, गए भी सारे रहे थे वहाँ से, अभी तक कुछ नहीं मुआवजा आया। तो किसानों की कुछ राहत की बात ऐसी कही नहीं है? किसानों के लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने? अभी तो कुछ भी राहत नहीं मिल रही। अभी तो यही है भैया, फसल जिसकी मर गई वो अपना, जिसका मर रहा वो रो, जिसका मर रहा वही रो रहा, दूसरा कौन रो रहा है यहाँ का? नहीं, वैसे तो बोल रहे हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी। सबका विकास खत्म हो लिया अब जा। अब ये तो मोदी और योगी रह गए नाम के। अच्छा जी। बस जी। नहीं, आने वाले समय में अब जैसे अब आगामी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में आप क्या चाहेंगे कि इनसे, इस सरकार से संतुष्ट हैं या अगला तख्ता पलट करने की सोच रहे हैं? सरकार तो हर साल, वो क्या नाम, हर 5 सालों में बदलती रहनी चाहिए, जब ये उपकार होगा। केंद्र की भले से बीजेपी की रहो, पर राज्य में बदलनी चाहिए जरूर। तो राज्य में मतलब आप योगी जी से संतुष्ट नहीं है? योगी से संतुष्ट नहीं हो रहे अब पूरा खादर का दिन होगा, जंगलात कटवा दे यहाँ से, कुछ कटवा दे। अच्छा, मतलब आपकी जमीन के ऊपर भी नजर है कि जंगलात पे? पर भी हाँ, उनका जंगलात को, यहाँ जंगलात लिकट रही, वो लिकट रहा, वो लिकट रहा, किसान कहाँ जाएंगे बेचारे? तो मतलब आप कितने समय से आप इस जमीन पे खेती कर रहे हैं? भाई हमारे बड़े इसी जमीन पर खेती करते करते मर गए। मतलब लगभग कितना समय हो गया होगा? समय तो अब 75 साल की उम्र में गए हमारे पापा। मतलब 75 साल से आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं, लेकिन 75 साल से पहले कोई यहाँ पे किसान, मतलब वन विभाग के बंदे नहीं आए? वो कोई बंदा नहीं आया वन विभाग का। अब आ रहे हैं? अब आ रहे हैं। मतलब बीजेपी सरकार तो वन विभाग वाले आते हैं, कहते हैं कल पैमाश चालू कर दे, वहाँ रुकवाई किसानों ना, कल तो वहाँ आ जाओ कोठी पर, वही कहना, वो पिक्चर आगे कल हवेली पे आ जाना, हवेली पे उनकी कोठी पर जाओ, वहाँ से 10-5 हज़ार रुपये दो और बस जमीन जो, तो ये कहानी हो रही बस।
अच्छा अच्छा, मतलब सरकार क्या करेगी, सरकार कुछ नहीं कर पा रही अब जहाँ से। अच्छा अच्छा, तो मतलब सरकार के द्वारा आप संतुष्ट नहीं है? सरकार के द्वारा तो संतुष्ट नहीं अब जहाँ। लेकिन नहीं, अब तो जैसे मोदी जी भी कभी कह रहे हैं कि सबका विकास हो रहा है, सब साथ में है, सब खुश है। सबका विकास तो हो रहा है, खद्दर वालों क्या विकास हो रहा, खद्दर वालों जोड़ दो तुम, खद्दर वालों क्या विकास होगा, कुछ विकास नहीं आज। नहीं, अब तो कहा जा रहा है ना हर जगह पे, हर जगह सभी जगह लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया, मोदी जी के राज में सभी लोग संतुष्ट हैं। मोदी जी के राज में केंद्र में ही हो रहा, राज्य में कुछ नहीं हो रहा। राज्य में कुछ नहीं हो पा रहा। तो राज्य में क्यों नहीं हो पा रहा है? राज्य में नहीं हो पा रहा। यूपी धीगड़ी यहाँ से लेकर कहाँ तक पड़ी है, करीबन 1000-1500 किलोमीटर तक यूपी है। अब योगी करेगा, गंगा का ध्यान कौन करेगा? मतलब उनके लिए, आपके कहने का मतलब है उनके लिए राज्य बड़ा पड़ गया, योगी छोटे? बड़ा पड़ गया, योगी जी छोटे गए, राज्य बड़ा पड़ रहा। नहीं लेकिन आते हैं शुक्रवार में आते हैं, पर कुछ तो देगा जाओ, आश्रमों को दे जाओ। आश्रमों से क्या मतलब, हम भाई किसान की फसल मर रही, किसान को दे दो। अगर आश्रम में दे रहे हैं तो आश्रम में लगेगा, आश्रम का नाम होगा तो शुक्रताल का नाम होगा, आपका नाम होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये किसान कहाँ मरेंगे बेचारे जाकर? ये इन आश्रम थोड़े दे रहा खानों को, योगी जी देगी आश्रम में, और आश्रम तो भाई अपने उसमें लगावेगा, किसानों को थोड़े दे देगा। मतलब आपको कुछ राहत नहीं मिल रही है? कुछ राहत नहीं मिल रही यहाँ से। मतलब आप अगर जैसे चुनाव आ रहे हैं, अब कुछ समय बाद चुनाव आएंगे और काफ़ी कुछ अभी फ्री में राशन भी मिलेगा, और काफ़ी कुछ आप जानते ही हैं, आपको काफ़ी कुछ बुलाया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से फिर से बोला जाएगा कि हमें वोट दीजिए कैसे ना कैसे करके। तो आप क्या चाहते हैं कि आप आगे आने वाले समय में भी केंद्र में या अपने राज्य में बीजेपी सरकार को चाहेंगे, आगे कुछ अलग सोचा हुआ किसी कोई और चेहरा? जब से हमारी वोट बनी, बचपन से वोट किया, बचपन से ही हम बीजेपी के साथ थे। और अब क्या भागीरथी बिरादरी जो सैनी बिरादरी है, ये बीजेपी के साथ में रहे, अब थोड़े से फ्रंट हो रहे। अच्छा, मतलब अब थोड़ा पासा पलट दिया, मतलब थोड़ा साइड में जा रहा आप जा, क्योंकि भाई जो सैनी समाज और भी खद्दर बिरादरी तो सभी एक जगह आ रही, खद्दर तो चाहे नहीं रहे अब जा। अच्छा, मतलब जो इन पर कोई सरकार गौर नहीं दे रही, चाहे भले से जंगलात की या कुछ भी जमीन है भाई, ये पट्टे कटवा देते, कैंसिल में क्यों भिजवाए, लोगों ने पैसे दे रखा या नहीं? नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे मोदी जी ने केंद्र में रहनी चाहिए, लेकिन स्टेट में नहीं रहनी चाहिए, इसकी क्या वजह है? आपने ऐसा क्यों कहा कि केंद्र में स्टेट में नहीं चाहिए? भाई जंगलाती कभी खड़े हो जाए जमीन पर, खुंटा सा काट दे एकदम सही, ये लो जी गढ़ हमारा खुंटा यहाँ जंगलाता, क्यों काट रही खुंटा? नहीं, मतलब पहले क्यों नहीं? किसान कहाँ जाएंगे? पहले क्यों नहीं मपी? अब से पहले क्यों नहीं मपी हो? अभी 5-7-10 साल से मपल लगी जमीन, पहले तो ना मपी कभी हो। अच्छा, बताओ। अन्य तो भाई योगी चाहो अपना 14 में था गया ना, सूली पर चढ़ा दो कि पूरे खद्दर एरिया को। जी बिल्कुल। तो जैसे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो खेती का और मौसम के हालातों से दुखी किसान है, और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा किसी ना किसी तरीके से उनको तसीहे दिए जा रहे हैं, किसी ना किसी उनको दुखी किया जा रहा है, हर एक नया से नया तरीका लिया जा रहा है। और तो दोस्तों आज हम, जैसे कि मैंने एक किसान भाई थे, उनका जो भी था, उनकी जो थॉट थे, तो भी उनके विचार थे आप तक रखे, मैंने बात वो आपके सामने रखी है। सो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि किसान एक तो अपनी जो तकदीर ही होती है किसान की, जैसे कि अपना बंदा एक जुआ ही मान लो, जैसे किसान अपनी खेती पे कैसे ना कैसे करके अपना खेती करता है, खेत जोतता है, फिर उसमें बीज फेंकता है, फिर उसमें कैसे ना कैसे रखवाली करता है, और बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे उन्होंने बताया कि कोई फैक्ट्री का पानी आता था, उस पानी में इतना मटेरियल, मतलब केमिकल होते थे, केमिकल की वजह से ये हमारी खेती में मतलब मिलता है, तो खेती हमारी ख़राब हो जाती है, कैसे ना कैसे उनको तजहीज़ दिए जाते हैं। और दूसरे तरीके से बाढ़ आई, और बाढ़ में हमें इतना नुकसान हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बंदा अपने पैसे जोड़ जाड़ के किसान खेती में लगाता है, लेकिन खेती कहीं ना कैसे करके बर्बाद हो जाती है, और उसको कोई सरकार की तरफ से मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। जो किसान कहीं फिर बाद में हारने के बाद किसान की तरफ, अपना सरकार की तरफ थोड़ा विश्वास रखता है कि मुझे किसान गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा देगी, कुछ ना कुछ मुआवजा देगी, जिससे कि मैं आगे आने वाले समय में मैं खेती कर सकूं, उसको पैसा वहाँ पे यूज़ कर सकूं। लेकिन ऐसा कुछ किसानों से हमें सुनने को नहीं मिला है। एक तरफ से उन्होंने नकार ही दिया है, बोल रहे हैं कि इस राज्य में तो हम कहीं ना कहीं हमें वो बात नहीं सीखने को मिल रही है, ना तो हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है जो कि हम बोल सकें कि हाँ आगे आने वाले समय में हमें बीजेपी या यही गवर्नमेंट हमें चाहिए। कोई ऐसा तो हमें अभी तक नहीं मतलब देखने को मिला है। आपके सामने भी ये सारी वीडियो है, आप भी इस वीडियो को ध्यान से और गौर से देख और सुन सकते हैं। ऐसे ही मैंने ये वीडियो आप तक लेके आया था, और इनका दुख दर्द को समझे थोड़ा सा, और वीडियो को भी शेयर करें, और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाया जाए और इनके सपोर्ट में आया जाए, क्योंकि यही पूरे देश को पालने वाला एक जरिया है, और एक देश को पालने वाला यही एक किसान है जिसको अन्नदाता भी कहा जाता है। तो इनके सपोर्ट में रहे, इनका हमेशा धन्यवाद करें। सो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी वीडियो, अपने बारे में अपना राय जरूर देना, और आने वाले समय में मैं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊँ ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।